नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में। आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। प्राचीन काल में वास्तु दोष निवारण हेतु हमारे पूर्वज टोटकों का प्रयोग करते थे। उस समय अलग अलग मानव सभ्यताओं में अनेक प्रकार के टोटके प्रचलित थे। ये टोटके भी अपनी जगह अक्षुण्ण है और चमत्कारिक एवं विचित्र तरीके से काम करते हैं। इन टोटकों में खर्च कुछ भी नहीं होता है, पर प्राणी को आत्म संतुष्टि तथा संतोष प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक मात्रा में होता है तो घर में क्लेश, आर्थिक नुकसान, बीमारी, प्रतिष्ठा में कमी, ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यदि सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हो तो घर में सुख शांति, आर्थिक संपन्नता और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे वास्तु दोष निवारण के उपाय जिनसे आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से यह मान्यता रही है कि अशोक के पत्तों अथवा आम, पीपल तथा कनेर के पत्तों को एक धागे से बांधकर उसका तोरण बनाकर यदि भवन के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाए तो घर में सुख संपन्नता के साथ साथ धन एवं मन की शांति प्राप्त होती है। दूसरी बात, वास्तु दोष के निवारण के लिए बहुत से लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काले घोड़े की नाल लगा देते हैं, क्योंकि लोहे में शनि का वास माना गया है और काले घोड़े के पैर से अपने आप घिसकर टूटी हुई नाल का बहुत अधिक महत्व होता है। इससे शनि ग्रह के दोष की समाप्ति होती है और व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है तथा घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी बात, नए मकान, उद्योग या फैक्ट्री को शुरू करने से पहले भूमि पूजन करके उसकी नींव में चांदी का एक सर्प बनाकर डाल देने से मकान की नींव सुदृढ़ रहती है, दीवारों में कभी दरार नहीं पड़ती, मकान भी प्राकृतिक प्रकोप से बचा रहता है और घर में सांप बिच्छू भी नहीं निकलते हैं। चौथी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार गृहिणी को अपने घर के बाहर प्रवेश द्वार पर, अपने दरवाजे की सीढ़ियों तथा दहलीज पर रंगोली बनानी चाहिए और कुमकुम से पांव की जोड़ी बनानी चाहिए। ऐसा करने से सूर्योदय काल में सूक्ष्म रूप में देवता अतिथि रूप में घर में प्रवेश करते हैं। ये रंगोलियां उन्हीं के स्वागत के रूप में बनाई जाती है, अतः देवी देवता इस स्वागत से प्रसन्न होकर सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पांचवी बात, यदि आपने कोई बड़ा भूखंड खरीद लिया है और उसके ऊपर भवन निर्माण करवाने हेतु पर्याप्त धन नहीं है तो आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र के दिन अनार के पौधे को अपने भूखंड में लगा दे, फिर उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। ऐसा करने से आपके पास मकान, फैक्ट्री अथवा उद्योग लगाने हेतु शीघ्र ही धन की व्यवस्था हो जाएगी। कहा जाता है कि अनार के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वैसे ये टोटका तंत्र विद्या पर आधारित है, परंतु वास्तु में इसके प्रयोग की मान्यता है। छठी बात, घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के पास केले का वृक्ष लगाने से शीघ्र ही उन्नति होती है और घर में कभी भी गृह क्लेश पैदा नहीं होता। सातवीं बात, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों, मानव सेवा, सामाजिक कार्यों अथवा गरीब याचकों को दान के रूप में जरूर देना चाहिए। कहा जाता है कि मानव के बुरे समय में उसका यह किया गया दान ही काम आता है। कभी कभी दुर्घटना से भी आदमी बच जाता है। आठवीं बात, पुष्प माला का उपाय। प्रत्येक व्यक्ति, फिर चाहे वो व्यापारी हो, दुकानदार हो या किसी फैक्ट्री का स्वामी हो अथवा नौकरी ही करने वाला क्यों न हो, उसे रोजाना अपने पूजा गृह में फूलों की एक ताजा माला अपने इष्ट देव को जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे व्यवसाय में तो उन्नति होती है और साथ ही सुख शांति तथा ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आठवीं बात, ईशान कोण में तांबे के बर्तन में पानी भरकर उस पर चांदी की तस्तरी रखे, उस तस्तरी में 4 मोती रखे। इससे प्रकाश किरणों का ध्रुवीकरण होकर शरीर को जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करेगा। वास्तु शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यह पारदर्शी क्रिस्टल रखना भी श्रेष्ठ होगा। नवी बात, धन कोष कभी खाली न रहे, इसके लिए अपनी तिजोरी अथवा गले में कुबेर यंत्र अथवा श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। दुकान की शुभता में वृद्धि हेतु गणेश जी की मूर्ति को दोनों तरफ इस प्रकार लगाना चाहिए कि एक की दृष्टि सामने कि दूसरे की दृष्टि दुकान के अंदर पड़े। घर या ऑफिस में मछली अथवा ताजे फूल रखने से सुख समृद्धि, भाग्य में वृद्धि होती है।
घर में मनी प्लांट की बेल धन समृद्धि की सूचक है। हल्दी की गांठ, दालचीनी की छाल जहाँ कहीं भी रहती है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए अपनी तिजोरी में हल्दी की गांठ और दालचीनी की छाल अवश्य रखें। दुकान या ऑफिस के उत्तर पूर्व कोने में पूजा स्थल बनाए और सुबह शाम अगरबत्ती या दीपक जरूर जलाए। देवताओं को प्रतिदिन ताजे ताजे फूलों की माला पहनानी चाहिए। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में पक्षियों के लिए पानी से भरा पात्र रखने से घर परिवार के लोगों की आय के स्रोत में वृद्धि होती है। एक चांदी का तार अपने मुख्य फाटक के नीचे दबाए तथा मुख्य फाटक की तरफ मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाने से वास्तु दोषों का शमन होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण वास्तु उपाय। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।